हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। हम बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रख करके यह सीरीज चला रहे हैं और हम एक ऋचाप के नियम पर आधारित प्रश्नों को कर रहे हैं। तो हमने इस पर 10 प्रश्न ले लिए हैं। आज हमारा 11 और 12 प्रश्न है। तो 10 प्रश्न जो है आपके इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे उस सभी प्रश्नों को सॉल्व आप कर पाओगे इन सभी कंसेप्टों से। अब देखिए, कुछ सीरीजों में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए 2014 और 2022 में यह प्रश्न आया है, 22 में भी आ गया है यह प्रश्न, और यह प्रश्न तो 2019 में इसी तरह से भी प्रश्न है। और पिछली वाली जो वीडियो थे उसमें भी प्रश्न आए हुए थे 22 वाले में। तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करते चलिएगा। और वैसे हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और अगर एक वीडियो में आपको ना समझ में आए तो उसको थोड़ा रोक करके या फिर अगली वीडियो में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फिर से यहाँ पर हम शुरू करते हैं और अच्छे से ध्यान रखना। देखिए अब की बार देखो, हमने यहाँ पर जो टर्मिनल लिए हैं, देखो ये 1 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो अब की बार प्लस वाला इस दिशा में है और इसका जो है विपरीत दिशा में है। तो अब क्या करेंगे हम, ऐसे इस टाइप के परिपथ में क्या करेंगे कि किसी एक बैटरी से करंट को निकालेंगे। ठीक है, उससे परिपथ में एक ही बैटरी से करंट आता है। तो हम देखो यहाँ पर हमें एक बैटरी से करंट क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस बैटरी से भी करंट लेते हैं, इस बैटरी से करंट लेते हैं, तो दोनों बैटरी की करंट क्या हो जाएगा, टकराएगा। तो टकराने का मतलब यह हुआ कि इसका मतलब कोई एक बैटरी इसमें प्राथमिकता में होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं हम दो वोल्ट से करंट को निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 वोल्ट, क्योंकि बड़ी बैटरी है तो करंट इस पूरे परिपथ में इसकी प्राथमिकता होगी। ठीक है, देखो अब देखो हम यहाँ से इसको, इसमें से इस बैटरी से करंट को निकाल रहे हैं। तो यह करंट है कितना, ये जो करंट है मान लेते हैं, इसमें कह रहा I1, तो हम इसको मान लेते हैं I1, इसको हम मान लेते हैं I1। ठीक है, अब ये I1 आगे बढ़ेगा, ध्यान देना इसे, I1 आगे बढ़ेगा, ये भी I1 है। अब देखो यह संधि आ गई। अब इस वाले पार्ट में मान लेते हैं I2 धारा जाएगी। इसमें I1 लिए तो इसको मान लेते हैं I2, क्योंकि इसमें दिया है। वैसे हम इसको I मान सकते थे, लेकिन ये देने की वजह से हम इसको I1 मानते, इसको I2। और ये जो धारा जाएगी वह धारा कितनी जाएगी, इसमें I3 धारा इसमें जाएगी। तो यह I3 धारा जाएगी, इसमें भी I3 धारा जाएगी, I3 धारा जाएगी, I3 धारा यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ आएगी I3 धारा। पुनः यहां से आ जाएगी कौन सी धारा, I2 धारा आ जाएगी। पुनः यह संधि पर कैसी धारा आ जाएगी, I1 धारा। यानी I1 बराबर हो गया I2 प्लस I3। ठीक है, I बराबर I2 प्लस I3 हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, आसान हो गया। अगर ऐसे हम करते, केवल इससे भी करंट निकालते, इससे भी करंट निकालते, तो यह करंट होता है, मान लेते I2 इसको मान लेते, ये I1 होता है, तो दोनों विपरीत दिशा में, तब भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा समस्या हो सकती है, सॉल्यूशन करने में हो सकता है कोई थोड़ा स्टेप बड़ा हो सकता है, ऐसे थोड़ा आसान हो सकता है। देखो अब देखो हम लेते हैं बंद पास ABCD, किस दिशा में चले हम, चलना हमें है। तो हम पहले लेते हैं, पहले ऊपर वाला ले ले। ठीक है, तो लिखते हैं बंद पास क्लोज्ड लूप। इसमें देखिए क्या है, बंद पास कौन सा देखते हैं, शुरू कहां से करें, यहां से कर देते हैं। चलिए ठीक है, बी ए एफ सी बी, जहां से चलते हैं वहां पर चलेंगे में, माने हम इस दिशा में चल रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं। बी से शुरू कर रहे हैं, बी से जाते 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 पुणे कहां पर आ गए, बी। ठीक है, ये हमारा हो गया बंद पास 1। ठीक है, यह हमारा है। अच्छा, में
किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे देखो, ध्यान देना फिर से। यहां से चलते हैं, बी से ए तक जा रहे हैं, तो इसमें I1 धारा है, 3 है, तो I और 3 का गुणा करेंगे, धारा की दिशा में तो 3I3 हो जाएगा। करेक्ट यहां तक। पुनः देखो, इधर देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ेंगे। अब F से C तक जाएंगे तो धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -2I2 हो जाएगा। ठीक है। पुनः C से B तक जा रहे हैं, सी से बी की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ो। अब देखो, अब हमें रेजिस्टेंस समाप्त हो गया। विभवांतर कितना है, बैटरी है 1 वोल्ट की, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, धारा माइनस माने माइनस से प्लस। बी से ए जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, इसका मतलब 1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब देखो, पुनः कुछ परिवर्तन तो करना नहीं है, ठीक है, चेंज वगैरह नहीं करना है। बंद पास ABCD ठीक हो गया, सही है। अब देखो, पुनः लिखते हैं, पुनः है बंद पास कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। पुनः बंद पास किसमें देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं, E D किसी कहीं से भी शुरू कर सकते हो। हमने यहां से शुरू करने का प्रयास किया, क्योंकि हम हमेशा थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करें। EDCFE में, ठीक है, EDCFE में किरचॉफ का लगाएंगे, तो यहां से इधर जाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस 4 ओम का है, I1 धारा है, तो हो जाएगा 4I1। फिर देखो, इसमें D से C तक I1 है, रेजिस्टेंस नहीं है। C माने विभव पतन नहीं होगा, जहां पर विभव पतन होगा वहां पर हम देखेंगे, क्योंकि B बराबर I आ रहा है, तो हम विभव ही निकाल रहे हैं यहाँ पे। C से F की तरफ अगर हम जाएंगे तो विभव पतन हो रहा है, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो हो जाएगा +2I2। फिर इसमें नहीं है, छोड़ो। अब देखो कितना वोल्ट का विभव है, 2 वोल्ट का, माइनस से प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है, करेक्ट। अब देखो 2 कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा 2I1 और +I2 बराबर हो जाएगा 1। ये हमारा हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ I3 है, यहाँ I2 है, तो हम ऐसा करेंगे कि I1 बराबर हम इसको 3 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 2I2 + I3 और प्लस यह हो गया I2 बराबर हो जाएगा 1। ऐसा हम कर रहे हैं क्योंकि I3 है, I2 है, और यहाँ I1 I2 तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसको करना पड़ेगा। तो देखो, ये गुणा करेंगे, 2I2 होगा, 2 यहाँ पर मिलेगा, 3I2, क्या हो जाएगा, 3I2 और प्लस 2 से गुणा हो जाएगा 2I3 और बराबर हो जाएगा 1। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना, 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बना लिए, सही है यहाँ तक। अब देखो, अब हम समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, यानी सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 3, पहले आगे पीछे कर ले, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 3 को आगे कर लेंगे, 3I3 - 2I2 बराबर 1। और यह क्या है, यह है, इसको आगे पीछे कर रहे हैं, 2I3 + 3I2 बराबर 1। दोनों स्थान पे क्या है, 1 है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़े, देखो अब बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्या से इन दोनों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो अब इसमें मान इसको बराबर करना, इसमें हम 3 से कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं 2 से, कोई एक कटना चाहिए, इसलिए ऐसी संख्या से गुणा करते हैं। ऐसा करेंगे तो देखो, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, ऐसा करने पर क्या हो जाएगा,
3 से जब गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 9i3 माइनस 6i2 और बराबर 3। इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 4i3 और प्लस 6i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। करेक्ट यहाँ तक। अब देखो इनको काट दो, या कट जाएंगे। अब ये कट जाएंगे तो यह हो जाएगा, क्योंकि जोड़ देते हैं, मतलब कटेंगे मतलब इसको जोड़ देंगे, क्योंकि एक मान हमें करना है। जैसे एक मान लाना है तो अगर कट जाए काट दीजिए, ना कटे तो उसको घटाया जाता है। तो अब की बार हमने जोड़ दिया, जोड़ना या घटाना होता है इसमें, ठीक है। अब देखो 9 4 13, 13i3 बराबर हो जाएगा कितना 5। तो i3 बराबर कितना आ गया 5/13 एम्पियर। कितना आ गया i3 जो है 5/13 एम्पियर, मान इस वाले भाग में 5/13 एम्पियर धारा बह रही है। अब यह मान 1 से, अब हम क्या करेंगे, अब मान निकालना i2 का ना। समीकरण है 1 से, समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो 3 गुणे 5/13 माइनस 2i2 बराबर 1। करेक्ट यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 5 3 15 उधर करेंगे तो हो जाएगा -2i2 बराबर 1 माइनस 15/13, 15/13, ठीक है, सही है ना। देखते चलिएगा। अब देखो यह हो जाएगा -2i2 हो जाएगा, और यह 13 माइनस 15 यानी हो जाएगा -2/13। अब देखो -2 और -2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। -2 अब बराबर है, यहाँ पे कट जाएगा तो आ जाएगा i2 बराबर आ जाएगा 1/13 एम्पियर। i2 का मान कितना आ गया 1/13 एम्पियर। तो हमें i3 का मान अगर पूछा है, हमें पूछा है i3 का मान, तो इसलिए i3 बराबर होता है, इसलिए i1 बराबर है i2 प्लस i3। i2 प्लस i3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो यह है i1, तो कितना आ गया है 5/13 और प्लस 1/13, तो हो जाएगा 6 हर समान है तो 6/13। i1 कितनी आ गई 6/13 एम्पियर धारा आ गई। तो एक आंसर तो हमारा यह है, दूसरा आंसर हमारा यह है, तीसरा यह है, ठीक है। इस तरह से हम इस प्रश्न को कर लिए। i2 बराबर 1/13 आ गया, 6/13 आ गया, और i3 हो गया 5/13। i3 5/13, i2 1/13 और i1 है कितना 6/13, चूंकि दोनों का योग है। तो इसमें धारा हमने इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, आया समझ में ना। देखिए हम प्रयास तो कर रहे हैं पूरे अच्छे से बताने के लिए, और अगर समझ में ना आए तो हमने कई वीडियो लिए हैं, तो हर एक वीडियो में आप उसको देखना, शुरुआत से देखना, इसके कुछ कंसेप्ट को आप जरूर देखना, ठीक है। और विश्वास है कि आप अच्छे से कर पाएंगे, इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पूरे जो है जितने भी हम विद्युत का ले रहे हैं इसी तरह से सभी प्रश्नों को हम करेंगे। केमिस्ट्री का भी करेंगे, विलयन है, और केमिकल माने क्या नाम उसका है, रासायनिक बलगत विज्ञान है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी जैसे प्रश्नों को भी हम करेंगे केमिस्ट्री। पहले हम फिजिक्स को थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इसमें जो भी प्रश्न हो वह छूटे न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, किरचॉफ के नियम की सहायता से प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, माने हर एक में, इसमें धारा, दो ही प्रतिरोध वैसे दिए गए हैं, तो हर एक प्रतिरोध में क्या करना है, हमें धारा निकालनी। देखो सबसे पहला क्या करना है, हमें करंट को निकालना। देखो किसी 10 वोल्ट है तो किसी एक बैटरी से करंट निकालो। 10 वोल्ट है तो किसी एक बैटरी से करंट निकालो। मान लेते हैं हम इस वाली बैटरी से करंट को निकाला,
अब यह करंट, ये इसको यहाँ से करंट निकला है आई, इसको क्या मान लें, इसको आई मान लें या I1 के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे ना, एक से चाहे निकाले चाहे दोनों से निकाले, क्योंकि दोनों से संभावना बन सकती, दोनों निकाल देते सही रहेगा। देखिए यह बैटरी इधर करंट देना चाहेगी तो मान लेते हैं यह करंट कितना है, इस बैटरी ने कितना करंट दिया I1, इस वाली बैटरी ने भी कितना करंट दिया मान लेते हैं I2। ये देखो थोड़ा अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि हमें दोनों बैटरियों से हम करंट निकाल सकते हैं, तो हमें धारा दोनों एक मिलकर के एक हो जाएगी, तो इसलिए हमने दोनों से निकाल लिया। नहीं तो जैसे इस तरह था, हम एक से घुमा देते हैं, एक बैटरी से करंट निकालेंगे, सभी में उस करंट को घुमा देंगे। इसमें सिचुएशन देखो ऐसी है कि इधर से भी आएगा, इधर से दोनों मिलकर के एक हो जाएंगी, तो यह जो करंट है I1 प्लस I2 हो गया, यह वाला जो करंट है I1 प्लस I2 हो गया। ठीक है, अब देखो यह बैटरी जो है, यह बैटरी अपना करंट ले लेगी, यह बैटरी अपना करंट I2 ले लेगी, क्योंकि जितना करंट हम निकालते हैं उतना करंट उस बैटरी के अंदर जाना चाहिए, तभी हमारा परिपथ पूर्ण होगा। नहीं तो अगर बैटरी ने करंट दे दिया, आएगा नहीं तो धारा बहेगी थोड़ी नहीं, तो इसलिए जितना जा रहा उतना आएगा। तो इसने I2 धारा दी, तो इसमें I2 धारा ले ली। अब देखो यह क्या करेगा, यह जब इधर आएगा तो यह करंट कौन सा होगा, यह तो I1 ही होगा ना, क्योंकि I2 इधर चला गया तो I1 ही बचेगा, तो I1 आएगा, यह भी क्या हो जाएगा I1 आएगा। ठीक है, अब देखो यह हो जाएगा I1, इसमें भी क्या हो जाएगा I1, पुनः यह बैटरी कितने किसमें धारा वापस चली जाएगी। ठीक है, तो हम देखो हमारे पास दो लूप हो गए, एक लूप हो गया AGFE यह हो गया, दूसरा लूप हो गया हमारा BGFEDCB, ये एक वाला, ये एक यह हो गया, एक लूप हमारा यह हो गया, एक हमारा यह हो गया। ठीक है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। अब देखो क्या करना है, अब सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं बंद पास, क्लोज लूप लिखेंगे, बंद पास। इसमें देखते हैं यहां से A में चाहे जिस दिशा में चलिए, हमने प्रयास किया कि माइनस से प्लस दिशा में हम चले, माने धारा की दिशा में हम चलने का प्रयास किया। आप धारा के विपरीत भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक अंतर आएगा चिन्ह में, लेकिन मान में कोई अंतर नहीं आएगा। चिन्ह यह बताता है कि उसकी दिशा विपरीत होगी, जैसा कि हमने परिपथ में माना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक। अब देखो इसमें लगाना है, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखो GF में इसमें कोई विभव पतन नहीं है, छोड़ो, इसमें है, इसमें है कितना है EF, तो धारा कौन है I1 प्लस I2, इसमें I1 प्लस I2 है, तो 10 I1 प्लस I2। अच्छा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बराबर, रेजिस्टेंस नहीं, छोड़ो। अब इसके बाद ये विभव कितना है, माने प्रतिरोध और धारा को मिलाकर के विभव कितना है और इसका विभव कितना है, बराबर करना होगा ना, 10 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, माइनस से प्लस तो प्लस चिन्ह हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 I1 प्लस 10 I2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 10। और अगर इसको 10 को कॉमन ले लेते हैं, वैसे 10 काट सकते थे, 10 काट सकते थे, तो यह हो सकता था I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा 1। I1 प्लस I2 कितना हो गया 1, 1 एम्पियर की धारा दोनों में मिला करके जा रही है। पुनः अब देखो, पुनः अब यह बंद पास लेते हैं, क्लोज लूप बंद पास, किसमें देखते हैं, शुरू करते हैं इस B से, C से शुरू करते हैं, CB है, ठीक है, B से शुरू करते, कोई दिक्कत नहीं है। BGFEDCB में, BGFEDCB में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाने पर, अब देखो इसमें कोई रेजिस्टेंस विभव पतन नहीं है, 10 वोल्ट बैटरी छोड़ो, पहले हम रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस में देखेंगे, इसके बाद फिर बैटरी को। इसमें कोई प्रतिरोध नहीं, इसमें भी कोई प्रतिरोध नहीं, इसमें है कितना 10
I1 प्लस I2। फिर देखो इधर नहीं रेजिस्टेंस है, इधर है, धारा कितनी जा रही प्लस 10I1। अब इधर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अब बराबर बैटरी है, माइनस से प्लस जा रहे हैं, ठीक है 10 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो सब में 10-10 है, सब में 10-10 कॉमन लेंगे, 10 को हटा दे सकते हो, देखो सब में कॉमन है, यह 10 यह 10 यह 10, 10 कॉमन लेकर के हटा सकते हो, तो यह हमारा आ जाएगा। अच्छा 10 देखो, 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें है तो हटा सकते हैं। अब देखो क्या करना है I1 बचेगा I2, मतलब इसको कॉमन लेंगे, इसको काट देंगे, मतलब ये कटेगा तो ये एक आ जाएगा, ठीक है। इसको भाई इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा एक, तो यह बचेगा I1 I2 माने 2I1 प्लस I2 बराबर कितना बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा 1। ये हमने कैसे काट दिया भाई, कॉमन लेंगे, तो कॉमन हम स्टेप नहीं किए हैं, आप समझ जाना इसको। I1 प्लस I2, अब क्या करेंगे, तो I1 प्लस I2 हमारा यह बन गया पहला, और 2I1 प्लस I2 हमारा बन गया दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 व 2 से, सही है, समीकरण 1 और 2 से। अब देखो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, यह है I1 प्लस I2 बराबर 1, और यह है 2I1 प्लस I2 बराबर 1। ऐसा करेंगे, घटा देते हैं, इसको घटा देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये कट जाएगा, और यह हो जाएगा माइनस I1, और यह हो जाएगा 0। I1 कितना आ जाएगा 0 भाई आ रहा, तो ये तो देखो माइनस हो गया ना, यह कट जाएगा 0, यानी I1 बराबर आ गया कितना, I1 बराबर 0, माने I1 बराबर 0 आ गया। माने इस वाले में, इसमें यह वाले में, इसमें I1 का मान जो, माने यह वाली बैटरी करंट नहीं देगी, यानी इस वाले मतलब इस वाले में करंट शून्य होगा, ठीक है। अब यह मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर, अब 1 में रख देंगे तो I1 अगर 0 है तो I1 प्लस I2 बराबर हो गया 1, तो I1 का मान 0 है तो I2 बराबर हो जाएगा कितना 1 एम्पियर। तो I2 में कितनी धारा आ जाएगी 1 एम्पियर। अगर हमसे पूछे कि I1 प्लस I2 माने इस वाले में कितनी धारा जाएगी, है तो इसमें I2 बराबर 1 एम्पियर। अगर पूछा प्रत्येक प्रतिरोध में, तो भाई इसमें I1 बराबर 0 है, तो इस वाले में धारा कितनी बहेगी 0, धारा बहेगी नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह और यह समान विभव पर होंगे, ठीक है, समान विभव पर होंगे, 10 वोल्ट 10 वोल्ट, ठीक है। इसमें कितना होगा, इसके लिए क्या करेंगे, I1 प्लस I2 मिट गया 15 है ये, तो आप समझ रहे हो ना, देखे होगे, अरे सही है। इसमें देखो, अब इसमें है I1 प्लस I2 बराबर है I3, होता ना बराबर मान लेते हैं, कौन सी धारा I3 है। अब इसका मान है 0 प्लस 1 बराबर I3, यानी I3 बराबर भी कितना हो गया 1, माने हर एक प्रतिरोध में, हर एक रेजिस्टेंस में क्या है, धारा का मान जो है वह कितना आ गया 1। इसमें आ गया I1 में 0, और इसमें आ गया 1 एम्पियर की धारा क्या होगी बहेगी, ठीक है। I3 का मतलब कितना आ जाएगा, I2 1 एम्पियर है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये अगर इसको हम मान लेते हैं R1, अगर इसको हम मान लेते हैं R1, इसको अगर हम मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2, तो हम कहेंगे कि R1 में धारा क्या है, R1 में धारा 1 एम्पियर है, और R2 में धारा क्या है 0 होगी। तो चलिए बच्चों, हमने इस तरह से आज हमने 12 प्रश्न, कम से कम 12 प्रश्न हमने किरचॉफ के द्वितीय नियम पर किए। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, हो सकता है कुछ मिक्स प्रश्न हो, जिसमें V बराबर E माइनस आई आर पर हो, V बराबर E प्लस आई आर पर हो, इस तरह से हम प्रश्न
करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।